नमस्कार, इनखबर.com के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और हमेशा की तरह मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की। जी हाँ, उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन सलमान खान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आज सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद वो खबर सारे दिन से आज वो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रही। क्या है वो खबर, क्या है पूरा मामला, सीधा चलते हैं मेरे विश्व सहयोगी के पास। ये खबर नहीं, एक खुशखबरी है जी, जो उनकी छोटी बहन ने दी है। हाँ, हालांकि आप कहेंगे कि छोटी बहन की तो खुशखबरी पहले ही आ चुकी है, बेटा हो चुका है। जी जी जी। तो छोटी बहन है उनकी अर्पिता, हाँ। अर्पिता खान शर्मा। और मैं इसलिए कि उन्होंने आयुष शर्मा से शादी की, एक जाने माने मॉडल है तो आप जानते ही हैं। तो इस बार जो खुशखबरी है उन्होंने ट्वीट के थ्रू दी है, एक खबर ट्वीट की है और उस खबर का लबोलुआब ये है कि सलमान खान अपने बहनोई आयुष शर्मा को लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा। वो आयुष शर्मा जो मॉडल बनने आए थे, हीरो बनने आए थे और शायद पूरा इंडिया ये सोचता है कि जो आदमी हीरो बनने आया था स्मार्ट है, खूबसूरत है और एक अच्छे राजनीतिक परिवार, सुखराम के परिवार से ताल्लुक रखता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हिमाचल से रहने वाले हिमाचल के। तो वो अचानक घर गृहस्थी में पड़ गया। वो उसके सपने जो थे वो कहाँ गए, शादी के चक्कर में सपने कहाँ गए। तो अब सलमान खान उनके सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। सलमान खान लॉन्च करने जा रहे हैं अपने बहनोई को, आयुष शर्मा को। और अब वो उस खबर में ये था कि वो करण जौहर उन्हें लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने करण जौहर से मुलाकात की है। सलमान और करण और आयुष की भी एक मुलाकात हुई है और बहुत जल्दी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ये खबर है जिसमें उन्होंने खबर के साथ एक ट्वीट में लिखा है कि टाइम्स फाइनली कमिंग क्लोजर, जल्दी आने वाला। अर्पिता ने यानी हम इस खबर को सच नहीं मानते अगर कर सकती, लेकिन अर्पिता ने ये लाइन लिखी कि टाइम जल्दी आने वाला है, पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है। इसका मतलब है कि आयुष शर्मा बॉलीवुड में लॉन्च होने जा रहा है। यानी कि अर्पिता ने उस खबर को ट्वीट करके वो जो पूरी खबर थी उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी कि ये जो लॉन्च वाली बात है जो खबर में छपी है कि सलमान खान के बहनोई जो है वो लॉन्च होंगे, तो वो पूरी तरह सही है। बिल्कुल। और ऐसा मतलब सलमान खान के साथ ये पहला मामला नहीं है, दुनिया हमारे दर्शक भी जानते हैं क्योंकि सलमान खान बहुत लॉन्च कर चुके हैं। 11 नए युवा हैं जिनको लॉन्च करने जा रहे हैं सलमान खान इसी 1-2 साल में। अच्छा। सूरज पांचोली और तया शेट्टी के बाद, सुनील शेट्टी की बेटी के बाद अब जो लॉन्च होने वाले लोग हैं, एक रजा मुराद के बेटे हैं, एक आपके डैनी के बेटे हैं, आपके एक उसके विजय आनंद, अगर आप जानते हो देवानंद के भाई हैं, उनके नाती हैं। और कैटरीना कैफ की बहन है ईशा बेला, जो कोई डॉक्टर, नाम भूल रहा हूँ मैं फिल्म का, उस फिल्म से लॉन्च होने जा रही है। आपकी यूलिया, जो उनकी लुलिया वेंटूर, हाँ वेंटूर, उनकी गर्लफ्रेंड कही जा रही है, उनको लॉन्च होना है। लॉन्च बेसिकली वो किसी वो क्योंकि वो उस तरह से नहीं आ पा रही है, तो वो उनको किसी आइटम सॉन्ग में भी लॉन्च किया, उनको होम प्रोडक्शन की फिल्म में। ढेर सारे लोग हैं, जिससे 11 नामों की लिस्ट है। सलमान खान के लिए बहुत लंबी है, जिन्हें सलमान खान अलग अलग फिल्मों से लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि वो ये केवल 11 वो नाम है, लेकिन अगर आप लाइन से जोड़ेंगे, पहले मैं एक्ट्रेस की बात करूंगा, कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ का नाम सबसे ज्यादा सलमान से जुड़ा रहा। सलमान ने अपनी फिल्म में उनको लॉन्च तो किया ही, मतलब लॉन्च से मेरा मतलब वो बूम से वो उनकी लॉन्चिंग हुई, लेकिन जब वो हीरोइन बनने के लिए बेसिकली वो अच्छे से उन्होंने फुल फ्लैश लॉन्च किया। सोहेल खान भी थे फिल्म में। और असली बात ये थी कि सलमान का जो घर का पता था, उस पते पे बिल आते थे कैटरीना कैफ के। तो अभी समझिए कि उनकी गर्लफ्रेंड माना गया, तो सालों तक उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर, रणबीर कपूर से पहले सालों तक उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर चर्चा में रही और इस वजह से उनको तमाम फिल्में भी मिलती गई और जिन्होंने साबित भी किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने साबित किया। और फिर उसके बाद ऐश्वर्या जी शक्ल लगने वाली स्नेहा औलाद लकी में लॉन्च किया। आप कैटरीना कैफ वाली की जरीन खान, उनको वीर में लॉन्च किया। आप डेजी शाह जय हो में लॉन्च हुई। सोनाक्षी सिन्हा दबंग से लॉन्च हुई। कोई सोच नहीं सकता था, नाम आ रहा था कि गोविंदा की बेटी नर्मदा और उसको लॉन्च करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को। और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की शक्ल जिसने देखी जनरल को मोटी लगती थी देखने में, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, कोई सोच नहीं सकता था कि आज भी स्टेब्लिश हो गई है। जी, मतलब फेरिस्त है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी फेरिस्त है। ना सिर्फ मतलब हीरोइन या हीरो के अलावा, मैं तो मतलब हम लोग जो इंडस्ट्री में जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो ना संगीतकार और प्रोडक्शन के और तरह से लोग लाइन से आप लाइन से लीजिए, लाइन से मैं कह रहा हूँ कि हर एक को हेल्प कर रहे हैं। अस्मिन पटेल को जय में हेल्प की, सना खान को बात की, मैक्स हेल को वांटेड में लाए। वांटेड में एक आपके 2 लोग और थे जिनको वो बहुत दिनों बाद लेके आए, जिनमें एक महेश मांजरेकर उनके पुराने दोस्त, एक
आयशा टाकिया को लॉन्च किया। वांटेड बहुत सुपर हिट फिल्म गई। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, वो किसी न किसी एक को लॉन्च करते हैं। विनोद खन्ना को जिन्होंने काम नहीं मिल रहा था, विनोद खन्ना को लेके आए, विनोद खन्ना को उन्होंने काम दिया। हाँ, और आप बात करिए दो संगीतकार मैं नाम लूंगा जो गॉड फादर मानते हैं सलमान को अपना, साजिद वाजिद और हिमेश रेशमिया। दोनों की एक ही फिल्म थी, प्यार किया तो डरना क्या। धर्मेंद्र को भी इसमें लेके आए थे। तो फैमिली तो उनकी चल रही है बीच बीच में। अरबाज, सोहेल और अपने जो पुराने वाले जीजा हैं उनके, अलवीरा गेलमेंट, उनको वो लगातार प्रोडक्शन से जुड़े हुए उनके होम प्रोडक्शन फिल्म में काम कर रहे हैं। और फिर लड़ाई हो गई हिमेश से। एक जगह हिमेश ने कुछ कहा तो सलमान को बुरा लगा। सलमान को बुरा भी बहुत जल्दी लगता है, कहा जाता है कि गॉड फादर है बॉलीवुड के कई लोगों के, तो उन्हें बुरा लगा कि हिमेश एकदम सफलता की उसमें इतना बोल रहे हैं रॉ में आके। तो फिर 3 साल बाद जब हिमेश ने माफी मांगी तब बॉडीगार्ड में उन्हें फिर लेके आए। तो इस तरह से लगातार साजिद वाजिद को कई फिल्मों में काम दिया। तो जो अब जहां हाथ डालेंगे, गोविंदा लीजिए पार्टनर में, गोविंदा को लेके आए। आप और हीरोज में जाइए तो ऋतिक रोशन, आज जो बॉडी ऋतिक रोशन की आप देखते हैं, ग्रीक गॉड कहा जाता है ऋतिक रोशन को। ये ट्रेनिंग पूरी की पूरी कहो ना प्यारे से पहले ऋतिक रोशन को आप उनके बचपन के फोटोज देखेंगे, ऋतिक रोशन, अर्जुन कपूर दोनों मोटे थे। इवन अर्जुन कपूर तो कई साल से सलमान के जिम में जाके अपनी बॉडी बनाई। अर्जुन कपूर को उन्होंने ट्रेन किया। मतलब कई तरह से आदित्य पंचोली का बेटा, कई जो बॉलीवुड के अंदर के लोग भी, बाहर के लोग भी, पुलकित सम्राट लीजिए, जय हो से लॉन्च हुए, बाद में उनकी मोहबूली बहन से शादी हुई। अब लगातार जहां हाथ डालेंगे वहां एक बंदा निकलेगा जो कहेगा कि सलमान ने मेरी मदद की, या जिसको लगता है कि मुझे कुछ काम मिलना चाहिए वो सलमान से मिलता है, और सलमान उन्हें कोई ना कोई काम देता है अपने होम प्रोडक्शन में, या किसी को सिफारिश करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जहां जिससे पंगा होता है, अंकित तिवारी, हिमेश रेशमिया, ढेर सारे लोग जिससे पंगा, ये विवेक ओबराय से पंगा हुआ। विवेक ने फैशन शो में माफी मांगी, ओपन सब कैमरों के सामने, विवेक को माफ नहीं किया। अंकित तिवारी का सही मामला है। तो सलमान वाकई में एक गॉडफादर की तरह काम करते हैं, जिससे बुरा मान गए उससे बुरा मान गए, जिससे लॉन्च किया उसको ढंग से लॉन्च किया। तो ये तो परिवार के मामले हैं। भले ही अरबाज उतना चल नहीं पाते, सोहेल उतना हीरो के तौर पर चल नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं कि उन्हें मतलब अगर किसी को लॉन्च करना है तो किसी के थ्रू करवाते हैं, अपनी होम प्रोडक्शन में खुद का पैसा लगा करके वो लॉन्च करते हैं। जैसे हीरो में देखें आप, उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी, किसी तीसरे को उन्होंने बोला कि आप किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आप बना लीजिए, खुद से पैसा लगाया। गाना भी गाया। बिल्कुल, सलमान खान जनरली गाना नहीं गाते, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने बाकायदा अपनी आवाज, किसी का कैरियर डाउन हो रहा होता है। आयशा टाकिया, जैकी, उसको लॉन्च किया। और किक में ढेर सारे लोग, जो भी आप जिसका कैरियर डामाडोल होता है वो एक बार सलमान की शॉट में जाता है और सलमान उसको लॉन्च करते। ये तो उनके घर का मामला है, घर का मामला है। कोशिश की जा रही है अपनी बहन है बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाए। मैं सलमान की बहन के बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो कैसे बहन से ज्यादा बढ़ के उसको पाला है। और अब नेचुरली था, आयुष वेट कर रहे होंगे कब उनका लॉन्च होगा, वो सलमान के बहनों ही हैं। ग्रैंड लॉन्च होगा, इसलिए करण जौहर को मौका दिया गया, क्योंकि करण जौहर को आजकल माना जा रहा है जिस यूथ पे हाथ रख देते हैं वो बन जाता है। बिल्कुल, तो वो करण जौहर प्रोडक्शन में बात हो रही है, किसी कहानी पे बात हो रही है, वो सारी खबरें आनी बाकी। हाँ, हालांकि अभी कौन सी फिल्म होगी, क्या होगा, ये सब तो आना भी बाकी है। लेकिन फिलहाल इस बात का खुलासा जरूर हो चुका है कि सलमान खान के जो बहनोई हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं फिल्मों में एंट्री उनकी होने वाली है। और वो जो है करण जौहर, मतलब बहुत अच्छा उम्मीद है कि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म में ही जो सलमान के बहनोई हैं उनकी करण जौहर की बहन ने मोहर लगा दी है। हाँ, और मोहर लगा दी है। उन्हीं की किसी होम प्रोडक्शन फिल्म में वो काम करेंगे। और जल्द ही इस बात का भी खुलासा होगा कि कौन सी फिल्म होगी, क्या स्टोरी होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उनके अपोजिट कौन सी को स्टार होगी। ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा कि उनकी को स्टार कौन रहती है, उनके अपोजिट कौन रहती है। तो बहरहाल आज की तारीख में आज हमारा जो टॉपिक था वो सलमान खान, जो आज की बड़ी न्यूज जो सारा दिन ट्रेंड कर रही थी, ये बड़ी खबर। और इसके अलावा हम रोज आप तक एक ऐसी ही खबर लेकर आएंगे, रोज के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या आज नया हुआ, क्या कुछ हो रहा है। बाकी इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे इंडिया न्यूज की वेबसाइट inKhabarLockdown.com को लॉग इन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं
तो बेझिझक आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर लिखिए, हमें फेसबुक पर लिखिए, हमें ट्विटर पर टैग कीजिए, हमें जो भी आप जिस भी मीडियम से आप कंफर्टेबल हैं उसके थ्रू आप हमसे जुड़िए। और बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट inKhabar.com पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।